हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स भाई ऋतुराज सर में। दोस्तों, कल हमने सीखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड, किसी ट्रायंगल के साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। स्टेटमेंट: इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन है वो ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन तीसरी साइड के भी पैरेलल होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी सी है। कोई लाइन यल है जो कि इसकी साइड ए बी और ए सी को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है। यानी यह लाइन यल ए बी और ए सी को सेम प्रपोर्शन ए डी और डी बी और ए ई और ई सी में बांटती है। यानी ए डी अपान में डी बी का रेशियो ए ई अपान में ई सी के रेशियो के इक्वल है। तो हमने एक लिया, लेट अ ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन यल इंटरसेक्ट ए बी एट डी ए सी एट ई सच दैट कि ए डी अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। हमको प्रूफ यह करना है कि यह जो लाइन डी ई है यह बी सी के पैरेलल होगा। लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। आइए साथियों, इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम जो है डी से हम मानेंगे कि ये डी ई जो है डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, या मानेंगे हम लोग कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी से जाने वाला कोई अदर लाइन होगा जो कि बी सी के पैरेलल होगा। तो हम मानेंगे कि डी से जाने वाला एक लाइन डी एफ है, डी एफ जो कि बी सी के पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अगर संभव है तो मानेंगे कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। देन देयर मस्ट बी another line through D which is parallel to BC, which is parallel to BC। वह लाइन कौन सी है? DF है। DF पैरेलल है BC के। तो हमने कल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था, उसमें यह पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वह लाइन ट्रायंगल के अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यह DF जो है इस ट्रायंगल के साइड BC के पैरेलल है। तो DF क्या करेगा? ट्रायंगल के साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी AD अपान में DB इक्वल होगा AF अपान में FC के, AF अपान में FC के। ये हमने कल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा था। यहाँ लिखेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वह लाइन अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि AD अपान में DB इक्वल है AE अपान में EC के। ये गिवन है।
तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में 1 और 2 से देखिएगा कि इसका LHS साइड आपस में इक्वल है तो इसका RHS साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। हेंस AF अपान में FC इक्वल हो जाएगा AE अपान में EC के। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब साथियों हम लोग इसके दोनों साइड में हम लोग 1 को ऐड करेंगे, यानी AF अपान में FC में भी हम लोग 1 ऐड करेंगे और AE अपान EC में 1 को ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में 1 को ऐड करने पे तो देखिए ये हो जाएगा AF प्लस FC, AF प्लस में FC अपान में FC, और इधर हो जाएगा AE अपान में AE प्लस EC अपान EC हो जाएगा। अब ज़रा फिगर को देखेंगे कि AF और FC ये मिलके AC बन रहा है, AF और FC मिलके क्या बन रहा है, AC बन रहा है, और AE और EC मिलके भी AC ही बन रहा है। तो AF प्लस FC मिलके AC बन रहा था तो इसको लिख दिया गया AF और FC मिलके AC बन रहा था तो इसको लिखा गया AC अपान में FC बराबर AE प्लस EC भी हमारा AC ही बन रहा है तो ये हो जाएगा AC अपान में EC। देखिए AC दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा आएगा कि FC इक्वल टू EC क्या आ जाएगा, FC EC के इक्वल। दोस्तों यहाँ हमने लाया कि FC EC के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो F है और E दोनों एक ही पॉइंट है, यानी F E को कॉन्साइड करेगा, यानी F और E दोनों एक ही पॉइंट है, F E पे रहेगा। FC बराबर EC का यही मतलब है कि F और E दोनों एक ही पॉइंट होंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि जो FC है EC के बराबर तभी होगा कि FC इक्वल टू EC, FC EC के इक्वल तभी होगा। दिस इज possible only when E and F coincide। इसका क्या मतलब हुआ, E और F के coincide होने का मतलब ये जो DF लाइन थी, DF इसी L पे ही रहेगी, यानी DE पे रहेगी। E और F के coincide होने का मतलब ये DF लाइन DE पे ही रहेगी। coincide that is DF is coincident with L। अगर DF कोइंसिडेंट विथ L है, यानी DF L के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, DF पैरेलल होगा BC के, DF पैरेलल होगा BC के, यानी L पैरेलल होगा BC के, और L ही क्या है हमारा DE है, DE पैरेलल होगा BC के, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ एक बार फिर से देखेंगे कि F और E एक ही पॉइंट हो गया। इसका मतलब हुआ कि DF और DE दोनों कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे को, यानी DF लाइन DE पे ही होगा, और जब DF लाइन DE पे ही होगा इसका क्या मतलब हुआ कि DE BC के पैरेलल होगा। DF लाइन DE पे होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है DF इसको AD और DB को सेम AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये जो DE लाइन हो BC के पैरेलल हो जाएगी। दोस्तों ये था कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम।
आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।